स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड एक्सरसाइज। एक और है रेट ऑफ ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट में थर्ड एक्सरसाइज भी है। 2A है, 2B और 2C। तो ये जो है आपका मेनली 2B है और इसमें टोटल 52 क्वेश्चंस हैं। तो उससे पहले जैसे हम लोग कॉमनली कहते हैं कि पहले इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के साथ वर्कड आउट एग्जांपल्स जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करना कैसा हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, तो चलो फॉर्मूलेज तो कुछ आपको ऑलरेडी मालूम ही होंगे। तो पहले देखते हैं कि यूजिंग फंडामेंटल फॉर्मूला। अब यहाँ पे पिछले वाले में क्या कर रहे थे हम लोग कि ईयरली हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, और जो पहले साल के लिए अमाउंट हो रहा था सिंपल इंटरेस्ट के साथ, वो दूसरे साल के लिए क्या हो जा रहा था, प्रिंसिपल हो जा रहा था। फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा था, फिर सेकेंड ईयर का जो अमाउंट आ रहा था वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जा रहा था। तो ऐसे थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब हम लोग एक फंडामेंटल फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला है कि A इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन में 100 टू द पावर n। और आपके बुक में कैपिटल N भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेनली हमको फर्क पड़ता है किस चीज से कि आखिर ये है क्या, किस चीज के लिए ये सिंबल यूज हुए हैं। तो ये यूज हुआ है किसके लिए, अमाउंट के लिए A स्टैंड करता है, P आप समझते हैं प्रिंसिपल के लिए, R जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और N जो है आपका वो नंबर ऑफ ईयर है। तो अब हम लोग इसी के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें भी कुछ कंडीशंस आती हैं जिसकी वजह से थोड़ा चेंजेस आता है। अच्छा, ये अमाउंट है, ये आपका अमाउंट इसके इक्वल होता है। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P होता है। तो अमाउंट की वैल्यू क्या लिखेंगे, P1 प्लस R अपॉन में 100 टू द पावर n। ये हो गया आपका अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यही आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस R बाई 100 माइनस 1। ठीक है, इस तरह से भी अगर लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब इसमें कंडीशंस देखते हैं। कुछ कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ये चेंज होता है। तो व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला टॉपिक इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखा कि विद इन अ ईयर अगर हाफ ईयरली इंटरेस्ट लग रहा है तो इंटरेस्ट कितने टाइम्स फॉल करेगा, 2 टाइम्स फॉल करेगा। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, R/2 कर देते थे। ठीक है, और साथ ही साथ जो n की वैल्यू होगी वो ट्वाइस इनटू नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, ट्वाइस इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/2। पहले तो रेट हाफ कर देंगे, अगर पर एनम दिया होगा तो, ऑलरेडी अगर हाफ ईयरली दिया है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में 100 और पावर 2n हो जाएगा। 2n लिखना सही नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैंने आपको यहां बताया n इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू नंबर ऑफ ईयर, है ना। तो n क्या हो जाएगा आपका, n को सिंपली n रहने देते हैं, लेकिन n का मतलब आप समझ जाना कि n इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू नंबर ऑफ ईयर। अब जैसे एक आपको ऐसे ही बता देते हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका 15% पर एनम है, ठीक है, और जो ईयर है टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स का दिया हुआ है। ओके, अब ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, R इक्वल टू P 1 प्लस 15/2 तो यहां हो गया अपॉन में 100, और यहां पे n इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू नंबर ऑफ ईयर इक्वल टू कितना आ गया 6। तो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, पावर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट
इसके बाद है कि व्हेन द रेट्स फॉर सक्सेसिव ईयर्स आर डिफरेंट। अब पता नहीं जितने भी साल दिए हों, लेकिन अगर हर साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है तो क्या होगा? तो अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R1/100 क्या हो जाएगा? R1/100 1 प्लस R2/100 1 प्लस R3/100 एंड कंटिन्यू। जितने ईयर्स के लिए रहेगा उतने ईयर्स के लिए, है ना। अगर ये 10% है, मान लो टाइम कितना है 3 ईयर्स है, और R1 कितना है 5 है, R2 आपका 7 है, R3 आपका 9% दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? P 1 प्लस 5/100 1 प्लस 7/100 और 1 प्लस 9/100। तो देखो यहाँ पे n की जगह पे क्या है? एक ही तो है, ये 1 साल के लिए, ये 1 साल के लिए, 1 साल के लिए, और तीनों कितने साल के लिए हो गए? 3 इयर्स के लिए हो गए। फर्दर, when the time period is not complete, number of years, टाइम पीरियड जो है कि नंबर ऑफ इयर्स जो है कंप्लीट नहीं है, so it is n years and x month, और x जो है is less than 12। अगर 12 हो जाएगा तो 12 से 12 डिवाइड करके 1 ईयर कर लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100, और अगर x मंथ है तो 1 प्लस x अपॉन में 12 R अपॉन 100। ठीक है, अब यहाँ पे x/12 इंटू R कर दिया। इसको भी समझ लेते हैं हम कैसे। अगर मेरा R इज इक्वल टू कितना है 16% है, ठीक है, और आपका 1 ईयर दिया है एंड 9 मंथ्स दिए हुए हैं। ओके, टाइमिंग कितनी है? 1 ईयर एंड 9 मंथ। तो 1 ईयर के लिए तो ये फॉर्मूला ठीक है, ये वाला 9 मंथ के लिए है, तो कैसे करेंगे? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? x यानी कि 9, क्या लिखेंगे? 9 अपॉन में 12 इंटू ये पूरे साल का है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 4 1 जा 4 4 जा, कितना लगाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट? 12% लगाएंगे, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली वही चीज पुट कर देंगे। तो ये ऐसे ही कैलकुलेट हुआ। अगर 16% हो रहा है पूरे 1 ईयर के लिए, तो 9 मंथ के लिए कितना हो जाएगा? 9 मंथ के लिए आपका 12% हो जाएगा। अब चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो देख लेते हैं कि when the interest is reckoned yearly, then on the same sum and at the same rate we have CI for the first year, SI for the first year same, है ना। ऐसा क्वेश्चंस देता है कि डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI निकालने के लिए मेनली देता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब इंटरेस्ट ईयरली लगे सेम सम पे सेम रेट के साथ, तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा फर्स्ट ईयर के लिए, सिर्फ और सिर्फ पहले साल के लिए, जो सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है, दोनों का दोनों सेम आएगा। कैलकुलेट करके खुद से भी देख सकते हो तुम। जैसे यहाँ पे एक मैं अमाउंट निकाल रहा हूं, कितना? 100 रुपीज पे 1 प्लस 10/100 और पावर 1 लगा के, वही हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे यहाँ पे 100 रुपीज पे 10% के हिसाब से अपॉन में 100। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आएगी? 100 इंटू 110 अपॉन में 100। ठीक है, 0 और ये कट गया, 110 आया, और प्रिंसिपल में से 110 माइनस करेंगे तो CI आएगा, यानी कि वो अमाउंट ज्यादा है तो अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस किया, CI आएगा। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट 10 रुपए आए, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके देखो ये भी 10 रुपए आए। तो यही बात ये कह रहा है कि अगर सेम रेट के साथ सेम सम पे अगर आपका इंटरेस्ट लग रहा है तो फर्स्ट ईयर के लिए सिर्फ पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम होंगे। इफ A1 एंड A2 यानी अमाउंट 1 अमाउंट 2 बी द अमाउंट ऑफ सर्टेन सम
for 2 consecutive years, then simple interest on A1 for 1 year is equal to A2 minus A1। यही बात यहाँ भी कह रहा है भाई, पहले साल के बाद ही तो हम लोग जंप करके जाते हैं सेकंड ईयर पे, तो पहले साल पे जो अमाउंट है और सेकंड ईयर का जो अमाउंट है, तो सेकंड ईयर का अमाउंट पहले वाले अमाउंट से माइनस कर दोगे तो क्या निकलेगा आपको, आपको इंटरेस्ट निकलेगा फॉर द फर्स्ट ईयर, और वही सीआई क्या होगा, एसआई होगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए दोनों सेम होते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर एनी 2 consecutive year, the interest for 1 year on the CI of the preceding year। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि कंपाउंड इंटरेस्ट पहले ईयर के लिए 150 है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल के लिए आपका 210 है। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा आया, यानी 150 और 210 के बीच में जो डिफरेंस है, ये है आपका 60 रुपए का। एक्चुअली में ये 60 रुपया इंटरेस्ट है इस 150 रुपए का। ओके, यही बात ये कह रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं और अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के साथ। फॉर्मूलेज हमने देख लिए, अब हम फॉर्मूले यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन 800 फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम। ये क्या है, प्रिंसिपल, ये टाइम, और जिसको एन भी डिनोट करेंगे हम एन से, और यहाँ पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अब चीजें ना लिख के डायरेक्टली फॉर्मूले में हम लोग यहाँ लिखते हैं। इससे पहले का एक्सरसाइज किया है तो आपको पता होगा कि हम यहाँ पे शॉर्टकट में थोड़ा टाइम कम लेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। हमको नहीं पता कौन सा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएगा, कौन सा नहीं होगा, इसलिए हम सारा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पूरा स्टेप नहीं लिखेंगे, मेनली हम लोग सॉल्यूशन पे जा रहे हैं। P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर 3। n की जगह पे पावर कितना है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 इयर्स के लिए है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ पुट करो 800, 1 प्लस ये कितना है, R रेट 5 अपॉन में 100 और यहाँ पे 3। अब एक और चीज देखो, सीख लो क्या आपको पता है, बस आपको ध्यान देना है। देखो अगर नीचे अगर 100 है तो 100 में 1 मल्टीप्लाई होगा 100, तो 100 के साथ प्लस कर देंगे जो भी सामने वाली वैल्यू रहेगी, तो 100 बन जा 100 और प्लस 5 105/100 डायरेक्टली प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, डायरेक्टली ऐसे प्लस करके लिख देंगे, ये यही आएगा। और नहीं तो एक स्टेप और जाना पड़ेगा, और वो स्टेप कैसा होगा कि भाई यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे 1/1 प्लस 5 में 100 करके, फिर 100 प्लस 5 और फिर आएगा आपका 105/100। ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज सॉल्व नहीं करना, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में 100 है, 100 से 1 मल्टीप्लाई हुआ, लिख दिया हमने। अब ये 5 से 21 टाइम्स में जा रहा और 5 से ये 20 टाइम्स में जा रहा है, तो 800 इंटू 21 अपॉन में 21 टाइम, 21 अपॉन में 22 टाइम और 21 अपॉन में 23 टाइम हो रहा है। ठीक है, ये 21 अपॉन में 20 का क्यूब है, क्यूब का मतलब 3 टाइम्स हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। 8020, यहाँ पे 2 zeros कट हो गए। अब 8 के लिए 2 1 जा 2 4 जा, फिर 2 1 जा 2 2 जा, और फिर 2 1 जा, और ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमको, 21 का क्यूब। 21 का क्यूब होता है 9261। नीचे ये 10 बचा हुआ है, भूलना नहीं, ये 10 तो कितना आया 926.10। एक्चुअली में ये क्या आया है, ये आया है अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और वो हो जाएगा 926.10 माइनस 800 इज इक्वल टू 126.10। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आप। नेक्स्ट है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट टू द इंटरेस्ट
टू द नियरेस्ट रुपी होना चाहिए ऑन ₹1200 फॉर 2.5 ईयर एट 10% पर एनम। ये आपका क्या है, ये आपका प्रिंसिपल है। फिर उसके बाद अब देखो यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है, 2.5 ईयर दिया हुआ है एंड यहाँ पे 10% पर एनम दिया हुआ है। CI टू द नियरेस्ट रुपी होना चाहिए, इंटरेस्ट रुपी नहीं, नियरेस्ट रुपी होना चाहिए। अमाउंट का फॉर्मूला P 1 प्लस R/100, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पे 1 प्लस R/2 लगा देंगे। और यहाँ ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाफ ईयर के लिए, ये 2 साल के लिए, 2 साल के लिए और ये हाफ ईयर के लिए। तो यहाँ पे हाफ ईयर के लिए मैंने इसको पहले ही हाफ कर दिया, इंटरेस्ट 1 टाइम फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं रहेगा, n=1 रहेगा, सिर्फ 1 टाइम ही फॉल हो रहा है यहाँ पे। तो वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे 1200 1 प्लस 10/100 और ये 1 प्लस 10/2 अपॉन में 100 और यहाँ पे पावर 2 किसके लिए, नंबर ऑफ इयर्स 2 है यहाँ पे, और ये हाफ ईयर के लिए केवल क्या कर दिया हमने, हाफ ईयर के लिए रेट को हाफ से डिवाइड करके 1 ईयर के लिए निकाल दिया। तो 1200 और यहाँ पे 100 और 10 110 अपॉन में 100 का स्क्वायर। तो 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ पे भी 2 1 2 5 तो 1 प्लस 5/100 और ये कितना हुआ आपका 1200 इंटू 11/10 इंटू 11/10 और यहाँ अभी ब्रैकेट में क्या है 105 अपॉन में 100, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा, ये भी 21 टाइम्स में 5 से और 20 टाइम्स में 5 से रिड्यूस हो गया। अब क्या करेंगे, 10 10 100, तो ये 2 zeros कैंसिल हो गए। फिर और कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे 2 से 10 टाइम्स में और 2 से ये जाएगा कितने टाइम्स में 6, 11 11 जा 121 और 6 का 21 में 6 1 जा 6 6 2 जा 12। इन दोनों को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और एक और चीज याद रखनी है, नीचे में क्या है मेरे पास 10 भी बचा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 15246 ठीक है, 6 आएगा सिर्फ, सॉरी 6 आएगा अपॉन में 10 इज इक्वल टू 15246 तो 1524.60 ये हो गया। तो ये क्या आया, ये आ गया आपका अमाउंट। तो अब आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल और अमाउंट की वैल्यू है 1524.60 माइनस 1200 के बाद क्या है 300 ऐड किए हैं, तो 1200 माइनस करेंगे तो खाली 324.60। ये क्या आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 in 1.5 year at 10% per annum। इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली और इंटरेस्ट हाफ ईयरली लगेगा। देखो 1.5 ईयर के लिए यहाँ पे अब टाइमिंग, ये है आपका प्रिंसिपल, ये है आपका टाइम और ये है आपका रेट। आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे अब अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100। यहाँ हर बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ चीजें बदल रही हैं। जैसे ये 1 ईयर के लिए हो गया, अब हाफ ईयर के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ना है, हाफ ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है तो उसको क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, ठीक है। ये कितना आएगा आपका, वैल्यू रखते हैं हम 8000 और ये 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है
10 अपॉन में 100। अब यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10/2 अपॉन में 100। 8000 110 अपॉन में 100। उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 5 सा। अब ये कितना हुआ 5 अपॉन में 100 है, तो 100 से 100 और 5 105/100 105/100 रिड्यूस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 21 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स। कुछ कैलकुलेशन तो बिल्कुल आसान हो जाएंगे क्योंकि एक जैसे बार बार आपको दिखाई देंगे। 8000 इंटू 11 अपॉन में 10 इंटू 21 अपॉन में 20। कितने जीरोस हैं 2 जीरोस नीचे हैं डिनोमिनेटर में, तो 2 न्यूमरेटर में कट कर दिए। 2 1 जा 2 40 जा। अब देखो यहाँ पे 11 4 जा 44 होता है। 44 में किसको मल्टीप्लाई करना है 21 को मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, एक तो आपका 21 11 4 जा 44 इंटू 21 44 इंटू 21 से 4 टाइम्स में जाएगा तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 84 होगा। 4 8 कैरी लगा तो 21 से 4 जाएगा 84 और 8 कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा, है ना। इतना ही आना चाहिए। 92 कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। जीरो तो यहाँ पे है ही, 440 होना चाहिए, ठीक है 440। तो जीरो पहले ही मैंने यहाँ पे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। 84 21 4 जा 84 होता है, तो 84 का 4 लिखा मैंने, 8 कैरी आया, 21 4 जा अगेन 84 हुआ और 84 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 92। यही आ रहा है 9240 आ रहा है, ठीक है। देख लेना आंसर, मैच कर लेना। मे भी हो सकता है कि गलत हो बुक में, जैसा मैंने देखा एग्जांपल में। तो अमाउंट इज इक्वल टू सॉरी अमाउंट नहीं निकालना, इसमें क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट ना। तो ये तो आपका अमाउंट आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट जो कि 9240 है, माइनस में कितना आएगा आपका ये 8000, तो ये कितना हो जाएगा 1240, ये हो जाएगा। और देखो इसको तुम सॉल्व करना, और अगर कहीं गलत होगा कमेंट बॉक्स में बताना मुझे जरूर, क्योंकि 2 से यहाँ रिड्यूस किया तो 4 या 44 और 21, ठीक है। फिर 11 से किया तो लास्ट में ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, वहां पे हो सकता है आंसर गलत हो, आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹500। अब ये क्या दिया है अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, प्रिंसिपल नहीं है ये। 2 इयर्स टाइम दिया हुआ है एंड 540। अच्छा, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू, तो ये A1 हो गया और ये आपका A2 हो गया और ये आपका T2 हो गया, ये आपका T1 दिया हुआ है। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द सम एंड रेट परसेंट, ओके। अब ऐसे क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा था कि जो इंटरेस्ट हो रहा है 1 ईयर में, यानी कि ये जो 500 है 2 इयर्स में था, फिर 540 हो गया कितने इयर्स में 3 इयर्स में हो गया। अब प्रिंसिपल यहां नहीं है तो लेट द प्रिंसिपल बी x। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P1 प्लस R/100 टू द पावर n, ठीक है, कैपिटल ही लिख लो कोई दिक्कत नहीं। ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला। यहाँ पे 2 अमाउंट है, कौन कौन सा है, एक तो आपका 500 अमाउंट है और प्रिंसिपल को x लिया हमने, 1 प्लस R/100। सम भी नहीं पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पता है, तो r को r ही रहने देते हैं अपॉन 100, और ये 2 इयर्स में हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद 540 अमाउंट हुआ है x रुपीस पे ही, और ये हुआ है 1 प्लस R/100 और कितने इयर्स में
3 इयर्स में हुआ है। क्या करेंगे, डिवाइडिंग सेकेंड बाय 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। कैसे, ऐसे 540 ऊपर और 500 नीचे इज इक्वल टू, यहां पे x 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 3 ऊपर और x 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 2। कोई दिक्कत है इसमें? यहां तक में नहीं होना चाहिए मेनली, बस यहाँ पे अमाउंट के फॉर्मूले में रखा, दो इक्वेशन बनाया, दोनों को एक दूसरे के अपॉन भी कर दिया। अब यहाँ पे x और x सेम है, कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे ये 2 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है। इस पूरे को यानी a क्यूब ले ले और नीचे a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर क्या करेगा, 3 पावर को कट कर देगा और a बचेगा, यानी ये सिर्फ 1 टाइम बचेगा। कितने टाइम बचेगा, सिर्फ 1 टाइम यहाँ पे बचेगा, यानी कि 54 अपॉन में 50 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100। यही बचा ना हमारे पास। अब क्या करें इसको, अब सॉल्व कर लेते हैं। 54 वाले में भी यहाँ 27 अपॉन में 25 हो जाएगा, तो 27 अपॉन में 25 माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन में 100। 27 माइनस 25 अपॉन में 25 इज इक्वल टू आर बाई 100। 2 बाई 25 आया, 100 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू आर। 25 1 जा 4 जा, आर इज इक्वल टू हाउ मच, आर इज इक्वल टू 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, 8%। अच्छा, सम फाइंड करना था ना हम लोगों को, सम कितना आएगा यहाँ पे। अब किसी एक फॉर्मूले में भी पुट कर लेते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं 500 इज इक्वल टू x वाले में। तो अब क्या लिखेंगे, 500, ये इक्वेशन 1 मैंने लिया है, इज इक्वल टू x 1 प्लस आर बाई 100 यानी 8 अपॉन में 100 का स्क्वायर। तो 500 इज इक्वल टू x 108 अपॉन में 100 का स्क्वायर। 4 से कटेगा 25 टाइम में, और 4 से ये कटेगा 25 टू 27 टाइम्स में। कितना आ गया, 500 इज इक्वल टू x और ये 27 बाई 25 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 500 इंटू 25 अपॉन में 27 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो 500 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन में 27 इंटू 27 इज इक्वल टू x, और x की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे कैलकुलेट करने पे वो नियरली 428.67 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। अपना नेक्स्ट एग्जांपल है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर इज 820। 2 साल के लिए कितना है, 820 है। एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड इज 800। देखो, जो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोगों ने देखे थे वो यहाँ पे काम करेगा। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 820 एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, उसी सम पे फॉर द सेम पीरियड, मतलब इसमें भी 2 साल के लिए, इज 800। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है एंड द सम ऑफ मनी। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखो, अब उसी का जो है इंट्रोडक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल के लिए सेम होता है। तो यहाँ पे देखो, SI फॉर 2 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए 800 है, तो देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400, और हर साल क्या होता है सेम लगता है ना। तो फर्स्ट ईयर के लिए 400 हो गया, तो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज आल्सो इक्वल टू 400। यही पढ़ा था ना सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट में कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए सेम सम पे सेम पीरियड के लिए इक्वल आता है, तो 400 आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, 2 साल नहीं, सेकेंड दूसरे ईयर के लिए, तो टोटल 820 है। पहले साल 400 था, तो दूसरे साल कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगा 420 रुपीस लगा। ठीक है, तो अब डिफरेंस कितना आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये डिफरेंस कितना आ रहा है 420 माइनस 400 इज इक्वल टू 20। अब देखो फिर अगेन सेम वो उसी इंपॉर्टेंट रिजल्ट में जो 3 टॉपिक देखे तो उसी में क्या देखा होगा आपने कि फर्स्ट ईयर 400 और सेकेंड ईयर 420, तो इन दोनों के बीच में जो 20 रुपीस डिफरेंस है एक्चुअली में ये लगा किसके ऊपर है, इस 400 के ऊपर लगा है। ये इंटरेस्ट किसके ऊपर लगा है, इस 400 के ऊपर लगा हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है आपका 100 इंटू आई अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं लिखता हूं, देखो ये हुआ प्रिंसिपल, ये हुआ अमाउंट, और ये हुआ आपका इंटरेस्ट, और ये जो इंक्रीज हुआ है ये 1 ईयर में इंक्रीज हुआ है। पहले साल के लिए एसआई और सीआई दोनों सेम हो गए, तो सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 420 यानी 400 रुपए पे 20 रुपया एक्स्ट्रा आ रहा है। ये 20 रुपए जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसी 400 पे आ रहा है। तो अब ये 400 को प्रिंसिपल ले लिया, ये 20 रुपीज डिफरेंस हमने इंटरेस्ट ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहीं से कैलकुलेट हो जाएगा, और वो होगा 100 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 20 रुपीज अपॉन में प्रिंसिपल कितना है 400 इंटू टाइम 1, कितना आ रहा है 0 से 0 कट जाएगा, 4 1 जा 4 5 जा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 5% आ गया। इसके अलावा और क्या निकालना था आपको, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी भी निकालना आसान है। देखो एस आई इज इक्वल टू क्या होता है पीटीआर अपॉन में 100 होता है, ठीक। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 इंटू आई अपॉन रेट इंटू टाइम, यही होगा। तो 100 इंटू आई का मतलब यहाँ पे कितना हुआ 800 से, ये 2 साल वाले के लिए निकालना, ये 2 इयर्स के लिए जो 800 दिया है इसके हिसाब से, अपॉन में रेट कितना है 5 इंटू टाइम कितना है 2 इयर्स में ये चीज हुई थी, 5 2 जा 10, देख रहे हैं 5 2 जा 10, 1 0 कैंसिल, और ये कितना आ गया मेरे पास 8000। तो ये आ गया मेरे पास प्रिंसिपल यानी सम, और ये आ गया मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट फर्दर इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन व्हाट सम ऑफ मनी will the difference between the simple interest and compound interest for 2 years at 8% be equal to rupees 8। अब 2 साल के लिए दिया है और सीआई और एसआई के बीच में डिफरेंस बता रहा है कि 8 रुपीज का होगा किस सम पे, है ना, व्हाट सम ऑफ मनी। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन क्या है, डिफरेंस दिया हुआ है, और डिफरेंस किसके बीच में, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है 8 रुपए का, ये डिफरेंस दिया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू A माइनस P होता है ना, मेनली A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या होगा P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n माइनस प्रिंसिपल। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लिखा मैंने, सिर्फ CI के लिए लिखा, किसके लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सिर्फ लिखा, और SI सिंपल इंटरेस्ट के लिए P
टी आर अपॉन में 100 इज इक्वल टू 8। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या है CI और ये क्या है आपका SI, सिंपल इंटरेस्ट, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट। वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम लोग। तो वैल्यूज जो यहाँ पे पुट होगी वो हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल तो नहीं पता, P ऐसे ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8 अपॉन में 100, और ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस P। फिर यहाँ पे प्रिंसिपल टाइम टू ईयर इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। चलो देखो कितना आएगा ये प्रिंसिपल, और ये 108 अपॉन में 108 अपॉन में 100, और इसका स्क्वायर माइनस P माइनस 16P अपॉन में 100 इज इक्वल टू 8। अभी कुछ भी ऐसा नहीं है जो कुछ अलग सा हो रहा हो, है ना, सब कुछ सिंपली हम बस फॉर्मूले को ही फॉलो कर रहे हैं और वही करना है। यहां हम स्क्वायरिंग कर दें, लेकिन स्क्वायरिंग करने के बाद ये जो वैल्यू है बढ़ जाएगी, लेकिन यहां भी कट कर सकते हैं। तो 4 से 27 टाइम्स में, 4 से 25 टाइम्स में, 4 4 जा 4 25 जा। अब ये कितना आ गया 27 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 27 इंटू 27 करेंगे तो 729 आएगा। तो 729P अपॉन में 625 माइनस P, ये हो गया माइनस 4P अपॉन में 25 इज इक्वल टू 8। सब ठीक जा रहा, बस इसी को सॉल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा 729P माइनस 625P अपॉन में 625 माइनस 4P अपॉन में 25 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करने पे 9 में से 5 गया 4 आया, और ये कितना आ जाएगा आपका 2 से 2 गया 0, और ये कितना आएगा 1 आ जाएगा, 104 इतना ही आ रहा है ना, अपॉन में 625 माइनस 4P अपॉन में 25, है ना। एक ही बार में एलसीएम ले लेते तो भी हो जाता, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जरूरी है कि हम समझें हर एक चीज। P यहाँ रहेगा भी 104P माइनस 25 जा और 25 4 जा 100P इज इक्वल टू 8। कितना आया ये डिफरेंस 4P अपॉन में 625 इज इक्वल टू 8, P इज इक्वल टू 8 इंटू 625 अपॉन में 4, 4 1 जा 4 2 जा 2 से मल्टीप्लाई हुआ 1250, ये रहा वो सम ऑफ मनी। ठीक है, ये ओके। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और यहाँ सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस दिया था, डिफरेंस में फॉर्मूला रखा हमने और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a sum of money lent out at compound interest at a certain rate नहीं पता, per annum double itself in 5 years। एक certain sum of money है, वो अपने आप को डबल कर लेता है 5 years में। Find how many years will the sum of money become 8 times of itself at the same rate of interest per annum। अब इस क्वेश्चन में देखो तो मोस्टली चीजें जो है हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा, सबसे पहला तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू x है, तो अमाउंट कितना हो जा रहा है 2x हो जा रहा है। डबल इटसेल्फ इन 5 इयर्स, यानी कि टाइम कितना ले रहा है 5 इयर्स टाइम ले रहा है। अब कितने साल में 8 टाइम्स होगा वो बाद में देखेंगे, पहले यहां पे amount is equal to principal 1 plus r by 100 to the power n यानी to the power 5। क्या ये स्टेप समझ में आया आपको? देखो अमाउंट की जगह 2x, प्रिंसिपल की जगह x, और ये ले लिया हमने। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लेमडा प्रिंसिपल भी x, है ना, प्रिंसिपल भी x, प्रिंसिपल को हमने यहाँ पे x ले लिया।
अच्छा ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 5। इसको फर्स्ट मान लो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या कह दे रहा है कि फाइंड हाउ मेनी टाइम्स will the sum of money becomes 8 times of itself at the same rate of interest per annum। यानी कि सेम x है और अमाउंट हो जाएगा 8x। कितने टाइम में, टाइम हमको नहीं पता, तो लेट t be n years। ठीक है, n years में हो जाएगा। अगेन अमाउंट is equal to principal 1 plus r by 100 to the power n। हो गया। x से x कैंसिल, 2 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब is equal to 1 plus r by 100 to the power n। अब देखो सारी बस ये एक स्टेप यस यहीं पे है, सारा कुछ यहीं पे है। अब ये 2 देख रहे हो, 2 की वैल्यू क्या है, 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 5 है। अब यहां पे पुट कर दो, पुट 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n इन इक्वेशन 2। पुट करके देखो, तो यहां पे हम 2 की जगह पे क्या लिख देंगे, यहां पे 2 है, 2 की जगह पे हमने लिख दिया, यहां देखो 2 की जगह पे हमने लिखा 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 5। ये सिर्फ और सिर्फ 2 की वैल्यू है, और ब्रैकेट लगा के इस पे 3 लगा दिया, तो ये हो गया 2 क्यूब की वैल्यू। और इधर क्या है, 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में इधर आइए, 1 plus r by 100 to the power 15 is equal to 1 plus r by 100 to the power n। अब दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, और एक तरफ और दोनों बेस इक्वल है, पावर एक तरफ 15 है, एक तरफ m है, तो यहां से ऑन कंपेयरिंग n is equal to 15, तो टाइम इज इक्वल टू हाउ मच, 15 years। 15 साल में ये जो पैसा है ये डबल, वो 8 टाइम्स हो जाएगा, 5 years में डबल और 15 years में 8 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि हाउ मच विल रुपीज 25,000 अमाउंट टू इन 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द रेट्स फॉर द सक्सेसिव years बी 4 and 5%। है ना, एग्जांपल्स कितने अच्छे कि हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन हो जा रहे हैं। ये प्रिंसिपल, ये आपका टाइम, ये आपका पहले ईयर के लिए और ये आपका सेकेंड ईयर के लिए, है ना। तो यहां पे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 25,000 और प्रिंसिपल के बाद 1 प्लस आर बाई 100, तो आर 1 बाई 100 प्लस 1 प्लस आर 2 बाई 100 यानी कि 5 बाई 100 टू द पावर 1 ही रहेगा। ये 1 ईयर के लिए, ये 1 ईयर के लिए, है ना। फॉर्मूला क्या देखा था हमने, फॉर्मूला देखा था कि अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर 1 बाई 100 और 1 प्लस आर 2 बाई 100, इस तरीके से फॉर्मूला देखा था। तो फॉर्मूले में यहाँ वैल्यू मैंने पुट कर दी, 25,000 और ये 104 अपॉन 100 हुआ, और ये हुआ 105 अपॉन में 100। कितना आ जाएगा ये 25,000, और ये 4 से 26 टाइम में, 25 टाइम में, फिर 5 से 21 टाइम में, 5 से 20 टाइम्स में, तो 26 अपॉन में 25 इंटू 21 अपॉन में 20। कैलकुलेट करो कितना आएगा, एक 0 से 0 कैंसिल, 25 वंस और 25 100 टाइम्स में, फिर 2 से कितने टाइम्स में जाएगा, 2 से जाएगा ये 50 टाइम्स में।
अब ये देखो 26 और ये 526 5 जा 130, ओके। 10 इसका इंटू 21, 13 जो 13 का 3 कैरी लगा 1, 13 टू जो 26 और 27 कितना आ गया 27,300, ये हो गया आपका अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि a man borrowed a sum of money and agreed to pay off by paying rupees 3,150 at the end of the first year and 4,400 at the end of the second year। अब देखो एक आदमी है, उसने जो है पैसे उधार लिए और पैसे उधार लेने के साथ उसने ये सहमति दी कि भाई मैं पहली बार 3,150 रुपीस दूंगा पहले साल के आखिर में और दूसरे साल के आखिर में 4,400 दूंगा, और ये वर्ड का मतलब समझना, पे ऑफ, खत्म कर देंगे आपका लोन, जो भी लिया है वो खत्म हो जाएगा एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड 5% पर एनम, फाइंड द सम बोरोड। तो सीआई का रेट दिया है 5%, तो बताओ कि कितना पैसा इसने जो है उधार लिया। पैसा तो किसी को पता है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, let the principal be x, तो therefore amount is equal to principal plus 1 plus 5 by 100 to the power 1 फर्स्ट ईयर के लिए, कितने साल के लिए, सिर्फ एक साल के लिए, और ये कितना आएगा x 105 अपॉन में 100, कितना आ रहा है ये 21 अपॉन में 20, तो 21x अपॉन में 20। ये क्या आ गया, ये आ गया अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो अमाउंट लेफ्ट आउटस्टैंडिंग आफ्टर पेमेंट ऑफ 3,150, इतना पैसा इसने पे कर दिया, तो अब अमाउंट कितना बचा, तो देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू, जो अमाउंट बचा वो 21x अपॉन में 20 माइनस 3150, इतना ही पैसा बचाना उसके पास। अब ये वो पैसा है जिसके ऊपर नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल लगेगा। बात समझ में आ रही, एकदम क्लियरली समझ में आनी चाहिए आपको कि ये अमाउंट आया, ये पहले साल के एंड में, और पहले साल के एंड में 3,150 रुपीज उसने दे दिया, तो जो बचा हुआ अमाउंट है उसी के ऊपर प्रिंसिपल, वही प्रिंसिपल बन जाएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर इज इक्वल टू 21x अपॉन 20 माइनस 3150। अब सोच रहे होंगे पहली बार की तरह हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साल के लिए अलग अलग कंडीशन है। फर्स्ट ईयर पे रुक के कुछ पेमेंट हुआ है, तो फर्स्ट ईयर पे मैंने रुक के यहाँ पे पेमेंट कर दिया 3,150 का। अब अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर 21x अपॉन में 20 माइनस 3150, सॉरी यहाँ पे प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर कर दिया। ये p की वैल्यू है, p 1 प्लस r बाई 100 अभी बाकी है, तो 1 प्लस r बाई 100 अभी बाकी है, और ये प्रिंसिपल और ये एक साल के लिए लगा दिया फॉर्मूला। कितना आ जाएगा, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं 21x अपॉन में 20 माइनस 3150, और ये हो गया 105 अपॉन में 100। अब एक बात पता है आपको, नहीं पता, मैं भी पता होगी तो भी बता दूं आपको, ये जो अमाउंट आ रहा है, ये जो अमाउंट आ रहा है, इस अमाउंट को वो क्लियर कर देगा। कैसे क्लियर करेगा, 4,400 पे करके। कितना पे कर रहा है वो, 4,400, ये पैसा वो
पे कर रहा है, और ये पैसा पे करके उसने क्या कर दिया, इस अमाउंट को क्लियर करेगा, है ना, इसी को क्लियर किया इसके लिए। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 4400 इज इक्वल टू 21x माइनस, अब यहाँ पे इसका डबल कर दो तो यहाँ पे 630 हो जाएगा, 0 और 0 हो जाएगा, है ना, अपॉन में 20। एलसीएम लिया मैंने, तो सबसे पहले 315 इंटू 2 किया मैंने, तो कितना आया, 630 आ गया। अब इसके बाद एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, तो 2 जीरोस मैंने यहां लगा दिए, और इसको भी कट किया तो 21 अपॉन में 20 आया, इंटू 21 अपॉन में 20। अब ये इधर 4400 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन में 21 इज इक्वल टू 21x माइनस 63,000। ये दोनों डेनोमिनेटर यहां न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, और ये 21 न्यूमरेटर इस साइड डिनोमिनेटर में। तो कितना आ जा रहा है, ये कहीं से रिड्यूस नहीं हो रहा है, और ये ऐसा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू हम लोगों ने ली है ना, ये 4400 वाली, तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये 4400 नहीं है, ये एक्चुअली में, मैं मिटा दूं पहले हर जगह पे, ये 4410 है। कितना है ये एक्चुअली में ये जो वैल्यू है ये 4410 है, ठीक है, 4410, इसको करेक्ट कर लेते हैं, 410, और यहाँ पे भी 4410। अब 4410 21 से कितने टाइम्स में, आपका 21 टाइम्स में। कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8400 नहीं आएगा, 8400 से ज्यादा आना चाहिए ना। कितना आ जा रहा है, 210, और 210 इंटू 20, अच्छा हाँ, ये जीरो भी तो अभी बचा ही हुआ है, ये कटा कहाँ किससे, तो 1 2 3, तो कितना आ गया, 84,000। अच्छा, इधर में क्या आ जाएगा, प्लस का 63,000 इज इक्वल टू 21x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 3 7 और 8 6 14, 1,47,000 is equal to 21x, and x is equal to 1,47,000 अपॉन में 21, और 21 से ये जाएगा कितनी बार में, 7 टाइम्स में। तो यानी कि देयरफॉर प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 7,000, ठीक है। आई एम रियली सॉरी दैट यहाँ पे मिस्टेक था, जिसकी वजह से टाइम कंज्यूम हुआ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द रेट परसेंट व्हेन ₹2,304 अमाउंट टू ₹2,500 इन 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे आपको प्रिंसिपल भी दिया है और अमाउंट भी दिया हुआ है, और आपको पता है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, है ना, टाइम भी दिया हुआ है, यहां पे ये आपका टाइम है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r%, जो कि नहीं पता, अपॉन 100 टू द पावर n, और n जो है टाइम यानी 2 years दिया हुआ है, ओके। अब यहाँ पे 2500 और यहाँ 2304 लिख देते हैं, इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 का स्क्वायर। कटेगा किसी से, अगर नहीं भी कटेगा तो ये कुछ ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तो ऊपर 50 है और नीचे 49, 8 8 जा 64, 48 का स्क्वायर हो, है ना, 48 इंटू 48 करेंगे तो भी आ जाएगा, और नहीं आएगा तो हम यहाँ रिड्यूस भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे
2 टाइम्स में कितना आ जाएगा 1250, और ये 2 टाइम्स में 1152, फिर 2 टाइम्स में 576, और ये 1 और ये 2 6 या 12 और 625 आ जाएगा। तो कितना आ जा रहा है 625 अपॉन में 576 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन में 100 का स्क्वायर। और ये 625 को 25 का स्क्वायर और इसको 24 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, मतलब 50/48 भी लिखता मैं तो सही रहता, ठीक है, का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर इस तरफ भी, स्क्वायर इस तरफ भी, देयरफॉर कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 25/24 इज इक्वल टू, कैंसिल तो नहीं होता, हम कंपेयरिंग भी लिख सकते हैं 1 प्लस आर बाई 100, ये लिख देंगे हम। अब यहाँ पे आएगा आपका 25 अपॉन में 24 इज इक्वल टू 100 प्लस आर अपॉन में 100, यही वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 25 अपॉन में 24 इज इक्वल टू 100 प्लस आर, ये आ जाएगा, कितना आ गया ये 4 6 जा, और 4 से 25 टाइम्स में 625/6 माइनस में ये 100 इज इक्वल टू आर, जो आएगा आर की वैल्यू, ये 600 हो जाएगा, 625 माइनस एलसीएम लिया तो 600 अपॉन में 6 इज इक्वल टू आर, यानी आर की वैल्यू हो गई 25 अपॉन में 6%, या फिर कह सकते हो 6 4 जा 16%, इतना ही रेट परसेंट आ रहा होगा। ये स्टेप और कम हो जाता, बस यहाँ पे 50/48 का स्क्वायर लिख देते तो। नेक्स्ट है इन व्हाट टाइम, कितने टाइम में will ₹5,000 amount to ₹6,498 at 14% per annum, rate, amount और प्रिंसिपल। आप क्या करो ना, वीडियो जब भी देखो तो आप कॉपी पेन साथ लेके बैठो, जैसे जैसे हम चल रहे हैं आप भी क्वेश्चन करो, है ना। क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। फॉर्मूला कहता है कि अमाउंट यानी 6498 इज इक्वल टू प्रिंसिपल और 1 प्लस आर बाई 100 यानी 14 अपॉन में 100 टू द पावर n, एंड इसलिए क्योंकि हमको यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स या फिर टाइम नहीं पता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 6498 अपॉन में 5000 इज इक्वल टू 114। अच्छा ये एक स्टेप और लिख देता हूं मैं, 100 प्लस 14 अपॉन में 100 टू द पावर n। कट हो रहा है तो कट करो, 2 2 जा 2 5 जा 2500 का डबल ही होता है 5000, और यहाँ पे 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 9 जा 3 2 4 9 आ रहा है। इसका तो हमको पता है कि ये किसका होता है, ये 50 का होता है, और ये देख लेना 57 का होता है। तो 57/50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 114, आप लिखें 114 अपॉन में 100 का पावर n। ये 2 टाइम्स में 57, ये भी 2 टाइम्स में 50 आ गया ना, बेस सेम 57/50 स्क्वायर इज इक्वल टू 57/50 पे पावर n। तो ऑन कंपेयरिंग n is equal to 2, therefore time is equal to how much, 2 years। 2 साल लगेंगे कि 5000 6498 हो जाएगा। नेक्स्ट, a sum of money loaned out on compound interest reckoned yearly amount to ₹17,340 in 2 years and to
19,652 in 3 years. Find the rate of interest and the sum. अब देखो यहाँ पे पैसा है उधार लिया गया जो कि ईयरली लग रहा है, तो 2 साल में 17,340 हो जा रहा है और 3 इयर्स में ये हो जा रहा है 19,652 हो जा रहा है। तो ये जो 1 साल के लिए लग रहा है तो वो 1 ईयर के लिए हम यहाँ इन दोनों के डिफरेंस से निकाल लेंगे कि 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना लग रहा है। और पिछले साल अमाउंट ये था तो ये अमाउंट 3rd ईयर का है। ओके, अमाउंट जो 2nd ईयर पे आया है वो 17,340 आया है और अमाउंट जो 3rd ईयर के एंड में आ रहा है वो 19,652 आ रहा है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो इंटरेस्ट होगा किसके ऊपर, इस वैल्यू के ऊपर। तो इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर इज इक्वल टू अमाउंट जो कि 3rd पे आया है और 2nd पे उसका डिफरेंस 19,652 माइनस 17,340 और इज इक्वल टू 2,112। अच्छा, principal for 3rd year is equal to amount at the end of the 2nd year and that is equal to 17,340। जो हम लोग सबसे पहला एक्सरसाइज किए हैं 2A, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिकली डिफरेंस क्या था। बेसिकली ये डिफरेंस था कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल प्रिंसिपल नहीं बदलता, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, अरे सेम अमाउंट आएगा आपका इंटरेस्ट का, है ना। 400 तो हर साल 400 इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पहले साल के इंटरेस्ट के साथ जुड़ जाता है और नेक्स्ट ईयर के लिए वो अगेन प्रिंसिपल बन जाता है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है 3rd ईयर के लिए वो 2nd ईयर के लास्ट में जो अमाउंट आया वो बना। अब आपको यहाँ पे प्रिंसिपल पता है और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पता है और टाइम कितना लगा, सिर्फ 1 साल का डिफरेंस लगा, टाइम भी पता है। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन में 100 करोगे आप, या फिर लिख सकते हो R इज इक्वल टू 100 इंटू आई अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, और रेट ही हमको निकालनी है, बाकी सब चीज दी हुई है। 100 और I की वैल्यू 2312, उसके बाद प्रिंसिपल की वैल्यू 17,340 इंटू टाइम कितना 1। तो एक 0 से एक 0 यहाँ पे कैंसिल किए, यहाँ पे 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 7 जा 40 और ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 289 के टेबल में 3 टाइम्स में और 289 के टेबल में 4 टाइम में। 289 उसके टेबल में 3 टाइम्स में 4 टाइम्स में कितना आ गया आपका R इज इक्वल टू 40 अपॉन में 3%। पूछा है क्या? हाँ पूछा है, तो फिर कन्वर्ट भी कर देते हैं। 13 होल 1/3%, ये आ गया आपका रेट। अब क्या निकालना है आपको? सम निकालना है। तो A2 वाला फॉर्मूला लो और आप क्या कर दो, यहाँ पे सम कैलकुलेट कर दो। तो A2 यानी कि अमाउंट 17,340 इज इक्वल टू प्रिंसिपल जो कि मुझे नहीं पता 1 प्लस R/100 यानी कि 40/3 होल अपॉन 100 टू द पावर कितना 2 रखेंगे। भाई 2 साल के लिए ना, ये अमाउंट कितने साल में हुआ है? 2 साल में हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा 2। तो 17340 इज इक्वल टू P और ये 1 प्लस 40 अपॉन में 300 हो जाएगा उसका स्क्वायर। 3 जो है डिवीजन में हम मल्टीप्लाई हो जाएगा। 17340 इज इक्वल टू P और ये कितना हो जाएगा 300 प्लस 40 340 अपॉन में 300 का स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल, 34/30 तो 17,340 इंटू 30 अपॉन में 34 का स्क्वायर इज इक्वल टू P। P की वैल्यू 17,340 इंटू 30 अपॉन में 34 इंटू 34। देख लो कट रहा है कि नहीं। 17 के टेबल से कट जाएगा वैसे तो ये 17 2 जा 34 होता है
और 17 1 जा 17 और 0 लगेगा, तब तो जाके 17 2 जा 34 होगा। यही होगा ना, 17 1 जा 17 तो सिर्फ 3 आएगा, तो 34 2 जा और 0 लग जाएगा। फिर 2 के टेबल में 2 5 जा और 2 1 जा। अब यहाँ पे 17 के टेबल में 2 टाइम्स में और 17 3 जा, 2 1 जा 2 15 जा, कितना आ जा रहा है 3 3 जा 9 9 और 15 9 जा 135 और जीरोस कितने हुए यहाँ पे बचे, सिर्फ 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये प्रिंसिपल और ये रहा आपका इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एनुअली ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर द सेकेंड ईयर इज 13,020 and for the third year it is 1,452. Find the rate of interest and the money invested. अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया सेकेंड ईयर के लिए पर्टिकुलरली और फिर बोल रहा थर्ड ईयर के लिए पर्टिकुलरली। अब यहाँ पे हम आपको ये बताना चाहते हैं, पहले तो देखो फॉर्मूला, अगर अमाउंट निकालना है फर्स्ट ईयर के लिए तो कैसे निकालोगे, प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 1। सेकेंड ईयर के लिए निकालना हो तो प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 2। 3 इयर्स के लिए निकालना हो तो प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 3। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो सेकेंड ईयर के लिए, ध्यान से देखिए, दूसरे साल में ये अमाउंट है पूरा और हमको सिर्फ निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल कितना लगा है, तो हम क्या करेंगे a2 माइनस a1 करेंगे। वही अगर हमको निकालना हो कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर में कितना मिला तो a3 माइनस a2 करेंगे, यानी अमाउंट जो थर्ड ईयर के लास्ट में है और सेकंड ईयर के लास्ट में है वो करेंगे। यही करेंगे ना भाई, दो अमाउंट्स को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, बीच में इंटरेस्ट आएगा, वो इंटरेस्ट किस हिसाब से है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे a2 यानी कि p 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर माइनस p 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 1, ये हो गया सेकेंड ईयर के लिए। और सेकेंड ईयर के लिए किसके इक्वल है ये, 1320 के इक्वल है ये। वही थर्ड ईयर के लिए 1452 के इक्वल है ये इंटरेस्ट, और ये सब्ट्रैक्ट किसको किस पे करेंगे, इन दोनों को आपस में, यानी p 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 3 माइनस p 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 2, ये करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, हमको डिवाइड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, इसको देख लो 1 और इसको देखो 2। क्या करेंगे, डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट। ठीक है, तो 1452 होल अपॉन में 1320 और इधर में लिखो p 1 प्लस आर बाई 100 का क्यूब माइनस p 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर अपॉन में p 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर माइनस p 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 1। अब यहाँ बुक में तो डायरेक्ट दिया हुआ है तो समझ में नहीं आएगा कैसे आया है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह से आ रहा है। चलो, ये इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, p 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर कॉमन है कि नहीं, इन दोनों के पास है, इन दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे 3 टाइम्स था तो 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 1 बचा, माइनस यहां से पूरा ये वैल्यू बाहर आ चुकी है तो सिर्फ बचा 1। ओके, फिर नीचे डिनोमिनेटर में आते हैं तो p 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 1 यही कॉमन लेंगे क्योंकि यही है जो वैल्यू दोनों के पास है।
तो बचा क्या यहाँ पे 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर 1 माइनस 1 ही बचा। अब देखो ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाई में है और सेम में है, कैंसिल हो गई। ये वैल्यू नीचे एक बार है, ऊपर में इसका स्क्वायर है, तो ये एक इस स्क्वायर को कट कर देगा और साथ ही साथ ये जो p बचा हुआ है, बचे हुए p को भी कट कर रहा है। ठीक है, मेनली तो यही है, तो p यहां से भी कट हो जाएगा क्योंकि ये 1 प्लस आर बाई 100 पे स्क्वायर है, p पे नहीं है, तो p से p पहले कैंसिल कर लो, उसके बाद इसके पावर को कैंसिल कर लो। क्या आ गया मेरे पास वैल्यू? मेरे पास वैल्यू आया कि 1452 अपॉन में 1320 इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है 1 प्लस आर बाई 100। कितना आ गया 1 प्लस आर बाई 100 आ गया। 1452 माइनस 1 इज इक्वल टू आर बाई 100। 1452 माइनस 1320 अपॉन में 1320 इज इक्वल टू आर अपॉन में 100। ये वैल्यू कितनी आएगी? तो देखो यहाँ पे 52 से 20 जाएगा तो 32 आएगा और 14 से 13 जाएगा तो सिर्फ 1 आएगा। 1320 1 टाइम में 10 टाइम में इक्वल टू आर बाई 100। आर इज इक्वल टू 100 अपॉन में 10 इज इक्वल टू हाउ मच परसेंट? 10%। ये तो किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो आर निकला मेरे पास, है ना, यही स्टेप था मेनली आपको समझाना। आर निकल गया 10%। अब क्या निकालना है आपको? सम इन्वेस्टेड। तो वो जो आर निकला हुआ है किसी भी जगह पे पुट कर दो, यानी यहीं पे पुट कर दे रहे हैं वो आर। तो 1320 इज इक्वल टू पी और 1 प्लस 10/100 का स्क्वायर माइनस पी 1 प्लस 10/100 कितना आ जाएगा? 1320 इज इक्वल टू पी इंटू 110 अपॉन में 100 का स्क्वायर माइनस पी 110 अपॉन में 100, यही आएगा। तो यहां पे क्या करेंगे? p कॉमन ले लेंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो गया और यहां पे भी 0 0 कैंसिल हो गया। 11 इंटू 11 अपॉन में 10 इंटू 10 माइनस 11/10, यही होगा ब्रैकेट में मेरा। अब ये जो वैल्यू है इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। 1320 इज इक्वल टू p 11 का स्क्वायर 121 और नीचे 100 माइनस 11 अपॉन में 10। तो 1320 इज इक्वल टू p और 121 माइनस 110, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई होगा अपॉन में 100। कितना आ गया? 1320 इज इक्वल टू माइनस करने पे ये आ रहा है 110 माइनस 21 तो 100, तो कितना आया? 11 अपॉन में 100, ठीक है। तो p इज इक्वल टू 1320 इंटू 100 अपॉन में 11। 11 वन सा 11 से 12 टाइम में जाएगा और 0 है तो 120 टाइम्स में कितना आ गया? 12,000। थोड़ा सा लेंथी था तो था, अब कोई नहीं, लेकिन सॉल्व करना है तो करना है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और ये कितना आ गया? प्रिंसिपल आपका 12,000। नेक्स्ट है आपका a sum of money loaned on a compound interest reckoned yearly amounts to rupees 2,304 in 1 year and to rupees 2,916 in 3 years. Rate percent निकालना है and the sum lent out। कैसे निकालेंगे इसको? 2,304 हो जाए कितने साल में? 1 साल में। तो 2,304
हो जा रहा है अ सम ऑफ मनी, सम भी नहीं पता रेट भी नहीं पता, तो सम ऑफ मनी पी ही रहने देते हैं, 1 प्लस आर अपॉन में 100 ऑल टू द पावर 1 रहेगा। ये 1 साल के लिए है। फिर उसके बाद वही पैसा 2916 हो जाता है, और ये कितना हो जाता है आपका 1 प्लस आर बाई 100 3 ईयर्स में होता है। ये अमाउंट 1 साल में, ये अमाउंट 3 ईयर्स में हो रहा है। तो यहां पे क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई फर्स्ट, यानी कि 2916 अपॉन में 2304 इज इक्वल टू P 1 प्लस आर बाई 100 पावर 3 अपॉन में P 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 1। अब यहाँ पे P से P मैंने कैंसिल कर दिया, और ये देखो यहाँ पे एक पावर है, यहाँ 3 है, तो 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, पावर 2 बचेगा। तो 2916 अपॉन में 2304 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर आ गया। अब ये स्क्वायर क्या करेगा, इसके ऊपर रूट लगा दो, 2916 कितना आएगा, ये 2916 अपॉन में 2304, और इसके ऊपर मैंने क्या लगाया, रूट लगा दिया, और ये किसके इक्वल हो गया, 1 प्लस आर बाई 100 के इक्वल हो गया। अब आपको क्या चाहिए, ये किसका स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है। अब ये जो अंडर रूट आया है 2916, ये होता है 54 का, और 2304 इससे पहले भी एक क्वेश्चन में देखा था 48 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन में 100। तो 54 अपॉन 48 माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन में 100 हो जाएगा। 54 अपॉन 48 और एलसीएम लेने पे ये भी 48 इज इक्वल टू आर अपॉन में 100। कितना आ जाएगा ये, 6 बाई 48 इज इक्वल टू आर बाई 100। आर इज इक्वल टू 6 बाई 4 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा आपका 48 है 48 है ना। तो 6 1 जा 6 8 जा 100 अपॉन में 8 कितना होता है 12.5% या फिर 12 होल 1/2%। ठीक है, ये होता है आपका 100/8। अब यहाँ पे r% निकल गया, तो अब आपको क्या निकालना है, सम लेंथ आउट। तो कोई भी इक्वेशन मान ले लेते हैं। तो इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पे लिया, 2304 इज इक्वल टू p की वैल्यू मुझे नहीं पता है, 1 प्लस आर बाई 100। तो 1 प्लस r की जगह पे यहाँ पे अगर हम 25/2 लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा। 4 25 जा 4 2 जा 25/2 लिखना ज्यादा सही रहेगा। तो 25/2 अपॉन 100, और ये कितने साल के लिए था, सिर्फ 1 साल के लिए था। तो 2304 इज इक्वल टू p 1 प्लस 25/200। ये 25 1 जा और 8 जा 1/8 हो गया। 2304 इज इक्वल टू p, और ये 1 प्लस 1/8 9/8 हो जाएगा। 2304 इज इक्वल टू p, और ये 9 अपॉन में 8। तो p इज इक्वल टू 2304 इंटू 8 अपॉन में 9 मतलब न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब 9 से कट करेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 50 आया, 9 5 जा 45 54, 9 6 जा 54। अब ये 8 6 जा 48, 8 5 जा 40 44 का 4, और 8 2 जा 16 और 4 20। कितना आ गया 2048 रुपीस। ठीक है, अब क्वेश्चन इतने सारे हैं तो टाइम तो लगेगा ही। नेक्स्ट है कि एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट will a sum of money become 256
256/81 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 4 years। तो पहले भाई पता नहीं है कि प्रिंसिपल कितना है, तो लेट द प्रिंसिपल बी x। मान लो प्रिंसिपल कितना है, x है, और वो अमाउंट हो जाएगा, यानी कि इट विल बिकम 256/81x, है ना। जितना ये प्रिंसिपल है अपने का 256/81 टाइम हो जाएगा, और ड्यूरेशन कितना लगेगा ऐसा होने में, 4 years। फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रहे हैं, ऐसे ही देख रहे हो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r/100 टू द पावर n, जो कि 4 years है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता इसलिए उसको r रहने दिया। x से x कैंसिल, 256 अपॉन में 81 इज इक्वल टू 1 प्लस r/100 टू द पावर 4। ये कितना हुआ, 4 अपॉन में 3 पे पावर 4। यही होना चाहिए, आई होप सो। और ऐसा इसलिए क्योंकि 4 4 जा 16, फिर 4 4 जा 16, 16 16 जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, हाँ सही है, 1 प्लस r/100 और 4। तो therefore 4/3 is equal to 1 plus r और में 100। 4/3 minus 1 हो जाएगा यहाँ पे, 4/3 minus 1 is equal to r/100। तो 4/3 minus 3 is equal to r upon में 100। 1/3 into 100 is equal to r is equal to 33 whole 1/3%। अब धीरे धीरे ऑटोमेटिकली देखना स्पीड भी बढ़ेगी और आप क्वेश्चन भी सारे सॉल्व कर लोगे। एक्सरसाइज जब आएगा तो आपको लगेगा कि अरे सारे ही टाइप के क्वेश्चन तो मुझे पता है कौन से कैसे सॉल्व करने हैं। What sum of money will amount to ₹9261 in 3 years at 5% per annum compound interest। अब ये क्या है ना, अब आसान क्वेश्चन पता नहीं क्यों दे रहा है। जैसे यहाँ पे अमाउंट दिया है 9261, प्रिंसिपल हमको नहीं पता, टाइम कितना दिया है 3 ईयर का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दिया है 5% का। फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या कहता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r/100 टू द पावर n, and n denotes number of year या फिर number of time interest falls। तो r भी तो यहां पे दिया ही था, r क्या है यहां पे, r यहां पे दिया हुआ है 5। तो 9261 इज इक्वल टू p 105 अपॉन में 100 का क्यूब, 21 और ये 20। तो 9261 इज इक्वल टू p और 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन में 20 इंटू 20 इंटू 20। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 9261, ये पूरा डिनोमिनेटर यहाँ ऊपर 20 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन में 21 इंटू 21 इंटू 21। 21 का क्यूब ही होता है 9261, तो 21 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आएगा 9261। तो प्रिंसिपल 2 2 जा 4 2 जा 8 1 0 2 0 एंड 3 zeros। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ सॉरी, अब ये पूरे एग्जांपल्स आपके ओवर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चंस ईच वीडियो में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए पहले क्या करना, पहले एग्जांपल जरूर सॉल्व करना। बुक में ऑलरेडी दिया है, सॉल्यूशन भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद आपको सॉल्व करना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि हम डेली बेसिस पे ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें, हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक चैप्टर के लिए
एक्सरसाइजेस, सॉल्यूशन, सब कुछ। तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थोड़ा सा सपोर्ट करिए ताकि गर्मी की छुट्टियों तक में हम आपका हाफ ईयरली तक का सारा सिलेबस कर दें। और अभी आप बिल्कुल अच्छे से एक एक क्वेश्चन देखते चलो और पूरी वीडियोस देखो, फुल वीडियोस पूरी वॉच करो, फिर बाद में शॉर्टकट हम आपको खुद देंगे हाफ ईयरली एग्जाम से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।